नमस्कार दोस्तों, मऊगंज न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आज हम आपको मिलाएंगे वार्ड क्रमांक 1, जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि वार्ड क्रमांक 1 में उनकी ज़मीनी स्थिति बहुत अच्छी थी और बीजेपी में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हम उनसे जानेंगे क्या है वजह कि ज़मीनी नेता को टिकट नहीं मिला, लेकिन आज चुनाव के समय में उनको मौका नहीं दिया गया। तो हम मिलेंगे आज के निर्दलीय प्रत्याशी बृजवासी पटेल जी से और उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि उनको भाजपा से टिकट नहीं मिला। बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपको। सर। आप मऊगंज के वार्ड क्रमांक 1 के दावेदारी प्रत्याशी हैं और आपने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपकी ज़मीनी स्थिति अच्छी है, आपको भाजपा से टिकट क्यों नहीं मिला? जी, अब है क्या सर कि हमारा जो राजनीतिक जीवन था वो छात्र जीवन से ही हमने राजनीति करना शुरू किया था और हमेशा जनता की सेवा में निरंतर लगा रहता था। चाहे वो नगर की बात रही हो, चाहे वार्ड की बात रही हो, जो भी अपने से बात किया है उसके लिए बराबर दिन रात बराबर मेहनत किया करते थे। और लगभग हमें भारतीय जनता पार्टी में 2 साल के लगभग हो रहा आए हुए, और इसमें हमारे मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल जी और उनके जितने भी सहयोगी थे, सब लोगों ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, आपकी जो हैसियत है उस हैसियत का बराबर ख्याल रखा जाएगा। इस हिसाब से हमने भी सोचा कि ये बड़ा दल है, आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ न कुछ मिले और मिलने के बाद हम अपने नगर परिषद की जनता की सेवा कर सकें। लेकिन निश्चित रूप से जो हर्षोल्लास था और लोगों के बीच में बराबर मैं मेहनत करता रहा, लेकिन जब नगर परिषद का चुनाव का अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना जारी होने के बाद टिकट वितरण की बात आई तो हम भी आवेदन किए थे। आवेदन करने के बाद भी माननीय विधायक जी से बताया था तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप परेशान न होइए, टिकट तो मिलनी है। अब इस परिस्थिति में हमें ये समझ में नहीं आता कि विधायक जी आँख में पट्टी बांध कर उनके जो गुर्गे थे उनके द्वारा जो भी कहा गया उनके हिसाब से उन्होंने टिकट बांटा, अथवा हो सकता है कि उनको कहीं ऐसा लगा हो कि आने वाले समय में हमें ही कहीं न कहीं नुकसान हो, जिसके कारण से हमारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वार्ड क्रमांक 1 से टिकट काट कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है। अब ये तो समय बताएगा, समय की नज़ाकत है कि चुनाव 6 जुलाई को होना है। उसके बाद जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विधायक जी के द्वारा आपको कहा गया था कि आपको टिकट मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था? जी, है क्या सर कि पहले भी जब पहली बार अभी लगभग 6-7 महीने पहले भी ऐसा लगा कि नहीं नगर परिषद का चुनाव होना है, तो हमने पूरे समाज के साथ समाज के लोगों को पूछना चालू किए कि नगर परिषद से चुनाव की टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमने कहा ये तो विधायक जी को तय करना है, तो पूरे विधानसभा से समाज के लोग कहना चालू किए। तो फिर विधायक जी ने हमें टेलीफोन लगाकर कहा कि यार बृजवासी अब तो बंद करा दो टेलीफोन करना। तो हमने कहा कि मैंने तो किसी से कहा नहीं, ये सब लोग चाहते हैं कि नहीं नगर परिषद का आने वाले समय में आप अध्यक्ष बने, और निश्चित रूप से आने वाले में जब आप जैसा व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा तो निश्चित रूप से इस शहर नगर परिषद का विकास होगा, सौंदर्यीकरण होगा। और इस हिसाब से हम लगे रह गए और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि नहीं आने वाले समय में आपको नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से आपको सिंबल मिलेगा। जैसे आपके द्वारा बताया गया कि कहीं ना कहीं डर है मऊगंज विधायक जी को, तो कैसा डर है उनको आपके नगर अध्यक्ष बनने पर? जी, निश्चित रूप से सर कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा, अथवा उनके जो सहयोगी हैं उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा हो कि वास्तविक में ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऊर्जावान, निष्ठावान, हर मामलों में कहीं न कहीं इनका लगाव है और गलत कार्यों के प्रति इनका कभी भी सुझाव रहा नहीं। तो हो सकता है कि हम लोग अगर गलत चलेंगे नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें दिक्कत हो और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े, जिसके कारण हमें पार्षद से ही संबल से ही काट दिया गया। तो अब आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अब आप निर्दलीय चुनाव मैदान पे हैं
और आप सफल भी होंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से ये तो आज मैं नहीं कह सकता, ये तो परिणाम आने के बाद जनता इनको बताएगी, जनता इनके सामने आएगी, जब जनता वोट करेगी और परिणाम आएगा। परिणाम आने के बाद जब देखेंगे तो निश्चित रूप से इनके चकाचौंध होगा। और मैं तो हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहा, जनता के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। चुनाव जीतना हारना एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता का जो लगाव हमारे साथ रहा वो हमेशा रहेगा और मैं हमेशा निरंतर उनके लिए लगा रहूँगा। आपको अगर कोई निश्चल भाव से अगर चुनाव की तैयारी करता है ज़मीनी स्तर पे और अगर टिकट नहीं मिलता है तो कैसा लगता? नहीं, जिस दिन हमने देखा जब व्हाट्सएप पर लोगों का टेलीफोन आना चालू हुआ और लोग बोले कि आपका नाम नहीं है, तो हमने कहा कि निश्चित रूप से काफ़ी अपने आप में थोड़ा सा घबराहट टाइप की हुई। मैं वहाँ से अपनी गाड़ी उठाया और महुआ तालाब के पास बहुत लोग बैठे थे, मैं वहाँ गया और हमारे आँख में आंसू आ गए। बोले क्या हो गया? तो हमने कहा कि टिकट हमें नहीं मिली, अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों करें, हमने भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी जुड़ा हूँ, हमारा तो लगाव स्नेह हम लोगों का आपसे है। का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सर।